अध्याय 15। सूजी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा, अर्जुन, यह सब बात राजा युधिष्ठिर से सुनकर कुछ नहीं बोला, पर श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धर कर इतना रोया कि उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बीते अर्जुन ने मन को धैर्य देकर राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं क्या कहूँ। श्याम सुंदर हमको ठग कर अंतर ध्यान हो गए। मैं उनको अपने मामा का लड़का ना जानता, पर अगर हम लोग उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भवसागर पार उतरकर आवागमन से छूट जाते। परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि जिसमें लिपटकर हम लोगों ने उनको ही नहीं पहचाना। जिस तरह एक बार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के श्राप देने से बहुत दिन तक समुद्र में जाकर रहे, यह बात सब कोई जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है और मछलियां, बड़े बड़े जीव, जलचर और मनुष्यों के खा जाने के डर से सदा अमृत पीने के लिए इच्छा करती हैं कि हमको अमृत मिलता तो मरने से निर्भय होकर अमर रहती। सो चंद्रमा हजारों वर्ष तक मछलियों के साथ समुद्र में रहे। जिस तरह उन्होंने चंद्रमा को नहीं पहचान कर उसे एक जीव समुद्र का समझा, उसी तरह हम लोगों ने भी श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म न जानकर यदुवंशी जाना। अब वह बात समझकर हमको बड़ा दुख होता है कि देखो, मैं उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े राजा व वीरों को महाभारत में मार कर यह समझता था कि अपने बल से इनको मारता हूँ। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण जी की दया से मैंने सबको जीता था। जब से मुझे यहाँ छोड़कर आप वैकुंठ को चले गए, तब से उनके बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा बल कुछ काम नहीं करता। देखो, मैं वही अर्जुन और वही धनुष बाण और वही मेरी भुजा है जिनसे मैंने महादेव, गंधर्व, इंद्र और मया नाम राक्षस को लड़ाई में जीतकर भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बड़े बड़े शूरवीरों को मारा और कैसे कैसे राज्यों से विजय करके यज्ञ करने के लिए धन लाया और अश्वत्थामा का मणि निकाल लिया था। सो अब वह शस्त्र आदिक रहने पर भी एक श्याम सुंदर बिना राह में डाकुओं से हार गया और वह लोग मुझे जीत कर सब धन व स्त्री आदि जो द्वारिका से अपने साथ लाया था लूट ले गई। इसलिए मैं उदास हूँ। जिस स्थान पर हमको विपत्ति पड़ती थी उसी जगह सुदर्शन चक्र उनका हमारी रक्षा करता था। जब उनके बिना किस तरह मैं प्रसन्न रहूं। जब महाभारत में कर्ण आदि वीरों ने अनेक प्रकार से मुझे मारने के लिए चाहा, तब मुरली मनोहर रथ हाँकते समय हमारे आगे खड़े हो गए और मुझे पीछे रखकर मेरी रक्षा की। वह मुझको धैर्य देकर कहते थे, तू मत डर, भीष्म और कर्ण आदि सब योद्धा मरे हुए हैं। उनकी कृपा से इस तरह मेरे शरीर पर कोई घाव शस्त्र आदि का नहीं लगता था। जिस तरह कोई साधु और महात्मा का बुरा चाहे तो परमेश्वर की दया से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और श्याम सुंदर हमारे शत्रुओं की आयु बल अपने चितवन से कम करते जाते हैं। लड़ते समय मैं उनसे माफ़ी मांगते कहता था कि जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हाँकते। तब वह दीनानाथ मुझे अपना भक्त और बालक जानकर कुछ बुरा नहीं मानते थे। हे राजन, मैं उन्हीं की दया और कृपा से बड़े बड़े प्रतापी राजों के सामने मत्सल्य बंध कर द्रौपदी को स्वयंवर से लाया। तुम्हारे मना करने पर भी उनका मन पाकर कौरवों से युद्ध किया। जब दुर्वासा ऋषिवर ने कौरवों के भेजने से आधी रात को वन में जाकर हमसे भोजन मांग के श्राप देने की इच्छा किया, उस समय श्री कृष्ण जी हम लोगों को अपना भक्त जानकर वहां आए और ऋषिवर के श्राप से बचाकर उनका आशीर्वाद दिलाया। यह बातें याद करके मेरी छाती दुख और चिंता से फटी जाती है। जैसे मुर्दे को कपड़ा और गहना पहनाकर बैठा दें, वही हाल मेरा है। हे पृथ्वीनाथ, मैं उनके साथ एक थाली में भोजन करने के बाद एक बिस्तर पे सोता था और वह पारब्रह्म नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे। सो कहो, अब इस तरह से हमारी रक्षा और आदर कौन करेगा और किसके आश्रय व भरोसे पर हम उतना घमंड रखेंगे। जब श्री कृष्ण जी महाभारत करा के यहाँ से द्वारकापुरी गए,
तब उन्होंने मन में विचार किया कि यह सब यदुवंशी हमारे कुल में बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं, मेरे जाने के बाद अत्याचार करेंगे, संसारी जीवों को बड़ा दुख देंगे, इसलिए अपने सामने इन लोगों का भी नाश कर देना चाहिए। पर अपने हाथों उनको मारना अधर्म समझकर दुर्वासा ईश्वर से श्राप दिलवा दिया। तब 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह आपस में लड़कर मर गए जिस तरह समुद्र में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। सो हे धर्मराज, यह बात कहते हुए इसी समय मेरा प्राण शरीर से निकल जाता, पर श्याम सुंदर ने दारुक नाम सारथी से यह बात का मुझे संदेश भेजा था कि स्त्री बालक आदि को द्वारिका से हस्तिनापुर ले जाकर मेरे वियोग का दुख मत करना। हमने गीता में जो कुछ ज्ञान तुमको बताया है उसी के अनुसार शरीर को झूठा जानकर चैतन्य आत्मा सत्य जानकर संसारी माया मोह में मत लिपटना। वही ज्ञान समझकर मैंने संतोष किया है, नहीं तो अब तक मेरा प्राण निकल जाता। सो हे राजन, अब जीने का कुछ सुख ना रह कर इसी में भला है कि हम लोग भी अपना तन तपस्या में गला डालें। जब इतनी बात कहकर अर्जुन अति विलाप करके रोने लगे, तब युधिष्ठिर ने भीम आदि अपने भाइयों समेत बड़े शब्द में कहा, हे अर्जुन, हम अब जी कर क्या करेंगे और यह राजपाट हमारा किस काम आएगा? अब हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देने के बाद हम लोग बद्री केदार में अपना शरीर त्याग करेंगे। यह कहना युधिष्ठिर का पांचों भाइयों ने मान लिया और तब रोने का हाल महल में जाकर स्त्रियों को श्री कृष्ण जी के जाने का पता चला। तब कुंती द्रौपदी आदि ने रो पीट कर इतना दुख किया जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। कुंती ने उसी दुख में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके तन त्याग किया। राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित बुलवाकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर परीक्षित को बैठा दिया और इंद्रप्रस्थ मथुरा का राजा बृजनाभ नामक बालक को, जो श्री कृष्ण जी के कुल में बचा था, देकर राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों भाई, द्रौपदी उनकी स्त्री ने अपना अपना गहना कपड़ा उतार कर एक एक लंगोटी और चादर पहनकर राजमंदिर से बाहर निकले। उस समय जो ब्राह्मण कंगाल वहां पर आए उनको मुंह मांगा दान देकर उत्तराखंड को पधारे। जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में बताया था उसकी चर्चा आपस में करके कुछ दिन तक श्री कृष्ण जी का ध्यान और तपस्या किया। फिर हिमाचल में जाकर हरि चरणों का ध्यान करते हुए पहले नकुल, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और द्रौपदी ने अपना अपना तन त्याग किया। विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना तन त्याग किया। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठकर धर्म और प्रजा पालन के साथ राज्य करने लगे। अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न रखकर 3 बार शाश्वत ब्राह्मण को गुरु बनाकर यज्ञ करा के कलयुग को दंड दिया। विवाह अपना राजा विराट की पोत्री से करके दान व धर्म में इतना खर्च रखते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनके पास धन नहीं रहा। तब श्री कृष्ण जी के ध्यान से बहुत धन उनको मिलकर यज्ञ अच्छी तरह पूरा हुआ। इसी तरह जब राजा युधिष्ठिर को तीसरे यज्ञ आरंभ के समय धन का प्रयोजन पड़ा, तब नारद मुनि उनके कहने से श्री कृष्ण जी को हस्तिनापुर लाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, पिछले युग में राजा मरुत ने एक यज्ञ किया था जिसके यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक एक थाली, लोटा, लुटिया, सुनहरी चौकी भोजन करते समय नहीं देकर फिर वह सब झूठे बर्तन नगर के उत्तर गड्ढे में फेंकवा दिए जाते थे। यज्ञ होने के बाद जितना बर्तन सोने का नया बच गया था वह आज तक उस नगर में दक्षिण तरफ गड़ा हुआ है। तुम उन बर्तनों को मंगवा कर अपना यज्ञ करो। सो राजा युधिष्ठिर ने वही बर्तन मंगवा कर यज्ञ में खर्च किया। श्याम सुंदर अपने भक्तों की सब इच्छा पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्याम शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को किस लिए दंड दिया। सूत जी ने कहा, जब 7 दीपकों के राजों को जीत कर अपने अधीन
कर चुका था, तब उसने विचारा कि राजा युधिष्ठिर के राज्य भोगने तक द्वापर युग था, अब कलयुग आया, सो हम अपने राज्य में कलयुग को रहने न देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित यह हाल देखने के लिए कि हमारे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया या नहीं, फेरा पाने निकले। सो जिस देश में पहुँचते थे वहाँ मनुष्यों को अपने कर्म व धर्म से परमेश्वर का ध्यान और चर्चा के बीच देखकर नारायण जी का गुण गाते थे कि कलयुग अभी तक वहाँ प्रवेश नहीं किया। और राजा सब प्रजा को कहते थे कि तुम लोग इसी तरह अपने कर्म और धर्म पर स्थिर रहना। और जिस जगह परीक्षित की सेना पहुँचती थी उसके देश में राजा उनका तेज और प्रताप देखकर पहले से आन मिलते और बहुत सी भेंट देकर विनय करते थे कि हम लोग राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के समय से तुम्हारे अधीन हैं। यह बात सुनकर राजा परीक्षित सब राज्यों का सम्मान करके किसी को दुख नहीं देता था, और जो लोग उसके बड़ों का यश गाते थे उनको सिरोपा देकर विदा कर देता था। इसी तरह से राजा परीक्षित ने विजय पाते हुए कुरुक्षेत्र में नदी किनारे पहुंचकर क्या देखा कि वृक्ष के नीचे एक बैल 3 पाँव टूटा हुआ एक पैर से खड़ा है, और एक गाय दुबली पतली रोती और कांपती हुई उसके पीछे खड़ी रहकर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। यह हाल बैल और गाय का देखकर राजा अपने धर्म व दया से एक वृक्ष की ओट में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। और राजा ने क्या देखा कि एक शुद्रश्याम रंग भयानक रूप राजा का वेश बनाए दूर से उस बैल और गाय की तरफ चला आता है। सो दोस्तों, यह था अध्याय 15 का सार। आपको कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।